ठीक है बच्चों, आज हम क्या करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूरी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ गिनी चुनी बातें बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, और उसके बाद में उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हम देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म था वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसल गांव में हुआ था। आपका जो सिलेबस है, जो आपके किताब में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। सबसे पहली घटना है कि एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंख के पास एक फोड़ा हो गया था बड़ा सा। ठीक है, कई बार दवाई कराई गई, उसको सही नहीं किया जा सका। तो फिर एक व्यक्ति ने बताया गांव के कि आप ऐसा करिए कि एक लोहे की गर्म सलाख मतलब एक लोहे की गर्म राड हो, उसको आप आग में गर्म करिए और उसको गर्म करके उसको धसा दीजिए तो फोड़ा सही हो जाएगा। गर्म किया गया सलाख को, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो फोड़े में उसको धसा दे। सलाख जो थी वो ठंडी हो रही थी। तो फिर वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, देखा और उसको सलाख को ले लिया और अपने मन से उसको जो फोड़ा था आगे के बगल में उसको धसा दिया तो फोड़ा फूट गया। तब से लोग कहने लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। क्या कहने लगे? लौह पुरुष। जैसे महात्मा गांधी पढ़ने के लिए बाहर विदेश गए थे, ऐसे ही पढ़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भी विदेश गए थे। ठीक है, जो विदेश गए थे वहां से, जहां रहते थे विदेश में कमरा लेके, वहां से पुस्तकालय की दूरी थी कितनी? 11 मील। कितनी? 11 मील। अब एक मील में मान के चलिए कि एक मील बराबर 1.609344 इतने किलोमीटर होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर मान लो 1.6। अब यदि गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 17.7। मतलब ये था कि सुबह वो 17.7 किलोमीटर पुस्तकालय जाते थे और 17.7 किलोमीटर पुस्तकालय से आते थे। बहुत मेहनत पड़ती थी, लेकिन सुबह से जाते थे और शाम को जब अंधेरा हो जाता था तब वापस आते थे। अब जब इतनी कोई मेहनत करेगा तो उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट अच्छा आया तो उनको फिर 50 पाउंड का इनाम भी दिया गया। वो ब्रिटिश की मुद्रा होती है पाउंड। जैसे भारत में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, जापान और ये येन सब मुद्राएं होती हैं, ऐसे ही ब्रिटिश में पाउंड चलता था। इस समय 1 पाउंड बराबर 101.08 इस तरीके से रुपए के बराबर होती है। उनको पुरस्कार भी दिया गया। जब वो वहां से लौट के आए तो फिर ठीक है, जब वहां से लौट के आए तो अहमदाबाद में ये जो आपके महात्मा गांधी थे, ये भी आंदोलन चलाया करते थे, तो उन्हीं के साथ में मिलके आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। एक समय की बात है, गोधरा में राजनीतिक प्रांतीय सम्मेलन चल रहा था, तो वहां पे एक बेगार प्रथा थी। क्या थी? बेगार प्रथा में क्या था कि किसी से काम करा लो और उसको पैसे भी ना दो। ये तो गलत बात है। आपके यहाँ भी जब कोई मिस्त्री आता होगा तो उसको 550-600 रुपए देते हो, लेबर आता है उसको भी आप 300-350 रुपए देते हो। अब कह दो काम कर लो, पैसे ना दो। ठीक है, तो वहां उसको कहते थे बेगार प्रथा, कि परिश्रमिक मतलब आप परिश्रम करो और उसके बदले आपको पैसा न मिले। तो उसका भी इन्होंने नेतृत्व किया और फिर अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पड़े। और वहां पे नागपुर में झंडा सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। इसके बाद बारदौली का सत्याग्रह आंदोलन हुआ 1927 में, वहां भी इन्होंने हिस्सा लिया। बारदौली का सत्याग्रह आंदोलन क्या था कि वहां पे किसानों की लगान की जो दर थी उसको बढ़ा दिया था। जैसे मान लीजिए कि देखो, एक लगान होता है, एक कर होता है। जैसे हम लोग आयकर देते हैं, इनकम टैक्स। जैसे मान लो जो व्यक्ति स्लैब बना दिए गए कि इतना कमाता है तो इतना कर देगा, वो होता है आय में लगने वाला कर। और लगान होता है जो कृषि योग्य भूमि होती है। पहले समय में क्या होता था, जैसे मान लो 1 बीघा खेत है, अब 1 बीघे खेत में एक हम सपोज बता रहे हैं कि 1 बीघे में मान लो 1 कुंतल गेहूं हुआ, 1 कुंतल मतलब 100 किलो। और 100 किलो में चलो ठीक है कि अंग्रेज कहते थे कि हमको 10 किलो हमको चाहिए, 90 किलो तुमने मेहनत की रख लो। अब क्या उन्होंने कह दिया कि हमको 60 किलो दो, 40 किलो तुम रखो। लगान की कर बढ़ा दी थी भाई। जैसे मान लीजिए कि किसानों ने खेती की, ठीक है, खेती करने के बाद में जो भी गेहूं, चना, उड़द, मूंग जो भी हुआ तो सब फैला दिया जाता था सब, और उसमें जितना परसेंटेज अंग्रेज लेना चाहते थे वो ले लें और बाकी अपना किसान ले लेता था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसकी दर बढ़ा दी, कह दिया कि 60% हमको दो, 40% तुम लो।
तो उसका भी उन्होंने विरोध किया। बारडोली का सत्याग्रह आंदोलन, उसमें भी भाग लिया। ठीक है, बेगारी प्रथा को समाप्त किया, और ये बारडोली का सत्याग्रह आंदोलन हुआ, इसमें भी भाग लिया। इसके बाद में दांडी यात्रा की थी, जब नमक कानून, नमक में भी टैक्स लगा दिया था, है ना, तो दांडी यात्रा की गई थी। तो कई जगह पे वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन किया था। इसके बाद लास्ट में आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि जब देश आज़ाद हो गया, जब आज़ाद हो गया और अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देसी रियासतें थी, क्या थी, देसी रियासतें, तो उन्होंने कह दिया कि या तो भैया आज़ाद रहो या तो भारत और पाकिस्तान में जहां मन अपना रहने लगो। तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो फिर वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि सभी 600 देसी रियासतों का एकीकरण किया और उनको भारत के अखंड नक्शे में उनको जगह दी। बहुत बड़ी चीज़ थी। ठीक है, ये सब काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। गृह मंत्री भी बने थे और आज़ादी के 2.5 वर्ष के बाद में हार्ट अटैक हो गया था तो एक्सपायर हो गए थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने आपको बताया। अब हम क्या करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित क्या है, ये आपके बुक में दिया गया हुआ है, इनको बारी बारी से हम बताएंगे। ठीक है, इनको बारी बारी से बताएंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो लिखा हुआ है वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटला तालुके के करमसद गांव में हुआ था। दूसरा कहता है बारडोली का सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने लगान की कर को बढ़ा दिया था। ठीक है ना, बारडोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार क्यों झुक गई, क्यों, अब क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार, भाई ये सरदार वल्लभ भाई पटेल गांव गए, वहां पे लोगों को एकजुट किया कि ऐसा करो, कुछ भी कर ले, तुम हार ना मानना। अब अंग्रेज सरकार क्या किए, उनके गाय ले गई, भैंस ले गई, सभी उनके वहां से फौज, अंग्रेज सरकार ने अपनी फौज भेज के उनके घरों में ताले लगवा दिए, है ना, उनका पूरा सामान जब्त कर लिया। लेकिन वो लोग एकजुट हो गए। कोई अब जो सामान एकजुट किया है, मतलब ले गई है सामान, तो उसको लाने वाला भी तो कोई चाहिए और कोई बोली लगाने वाला भी नहीं मिला। तो जब देखा कि सब कोई एकजुट हो गया तो अंत में सरकार क्या हो गई, हार गई। अगला, वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे बड़ी देन क्या है। तो सबसे बड़ी देन क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश में कई देसी रियासतें थी, तो उन्होंने क्या किया, 600 देसी रियासतों का एकीकरण किया, मतलब उनको भारत के नक्शे में जगह दी। ये सबसे बड़ा काम था। ठीक है, ये सबसे बड़ा योगदान है। अगला कहता है पटेल जी के उस कथन को लिखिए जिसे, ठीक है, जिसे उन्होंने मुंबई की सभा में कहा था। तो मुंबई की सभा में उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी वो भारत आजाद कर दें, जितना देर लगाएंगे तो उन्हीं के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अगला, जिसे उन्होंने अपने 75वें जन्मदिवस पर कहा था। तो 75वें जन्मदिवस पर क्या कहा था कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च ना करो और अपव्ययी फिजूल खर्चा मत करो। ठीक है, कह रहा बेगार प्रथा क्यों बुरी थी। अब बेगार प्रथा बुरी तो होगी, बिना पारिश्रमिक के आप किसी से काम करवा लोगे, बिना पारिश्रमिक के आप किसी से काम नहीं करा सकते, इसलिए बुरी थी। नमक कानून क्यों तोड़ा गया, क्यों, क्योंकि नमक पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था, है ना। फिर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, है ना। कह रहा नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द छांटो। देखो, संज्ञा एवरीथिंग इज नाउन, जो भी आपको आसपास दिख रहा है सब संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या जो भी चीज तुमको दिख रही है, डंडा, पंखा, अलमारी, बोर्ड, कुर्सी, दरवाजा, सीनरी, बल्ब, सब कुछ क्या है, संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, तुम, है ना, इस तरीके से। वर्ब क्या होती है, जिसमें एक्शन हो, कोई काम चल रहा हो, खाना पीना, रोना, हंसना, जागना, है ना। विशेषण क्या होती है, उसकी विशेषता, काला, गोरा, बहादुर, है ना। और एडवर्ब क्या होता है, और उस चीज को एडवर्ब कर दे, मतलब जैसे कहते हैं कि वो बहादुर तो है लेकिन बहुत बहादुर है, कहते हैं वो काला तो है लेकिन बहुत काला है, काम हो तो रहा है लेकिन बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब उसमें और क्या कर दे, स्पेशलाइजेशन का काम कर दे। जैसे कह रहा है दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण बताओ, तो कह रहा है वह निरंतर बढ़ता जा रहा था, तो निरंतर हो जाएगा क्रिया विशेषण। वल्लभ भाई ने काम बड़ी लगन से, तो बड़ी हो गया, है ना। उनका नाम सारे भारत में तेजी से, तो तेजी हो गया क्रिया विशेषण। ठीक,
अगला कह रहा वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कि हमें ज्यादा बात ना कहनी हो, ज्यादा बात को हम एक वाक्य में कह दें। साहस से युक्त व्यक्ति साहसी, लोहे की तरह तनमन वाला पुरुष लौह पुरुष, वकालत करने वाला वकील। बेटा देखो, अनाप शनाप व्यय करने वाला अपव्ययी, जरूरी कार्यों के लिए व्यय करने वाला मितव्ययी। अपव्ययी मितव्ययी में अंतर है। अपव्ययी का मतलब होता है अनाप शनाप खर्च करने वाला, और मितव्ययी का मतलब होता है जरूरी कार्यों के लिए खर्च करने वाला। अगला छठवां कह रहा है कि इनको शब्दों में प्रयोग कीजिए। सत्याग्रह, तो आप खुद भी कह दो कि वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन फिर वही आ गया, कुछ भी आप बना सकते हो, इसमें भी सत्याग्रह, इसमें भी आंदोलन है, ठीक है, अलग अलग करके आप बना सकते हो। कि जो आपका नागपुर में हुआ था एक आंदोलन, है ना, जिसको वो नागपुर में आंदोलन हुआ था जिसमें वल्लभ भाई पटेल ने हिस्सा लिया था, ठीक है, मतलब वो शब्द उस वाक्य के बीच में आ जाए। सूझबूझ, कुछ भी कह दो। दिनेश की सूझबूझ से लड़की की जान बच गई। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सेनानी, हमारे देश को आजाद करने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण को त्याग दिया। सफलता, मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। अगला कह रहा है नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों की वर्तनी ठीक कीजिए। वर्तनी मतलब होता है कि कोई ना कोई इसके किसी न किसी वर्ण में कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे देखिए अनुशासन, तो शीटी वाली शा पहले आती है, अनुशासन। स्वराज्य आदि जाती है। सत्याग्रह, एक होती है ऐसे और एक होती है ऐसे, इसमें ऐसी वाली लगेगी सत्याग्रह। अंतरराष्ट्रीय, जिसमें उड़नतीरा लगाते हैं उसके आगे लगती है, तो जो उड़नतीरा है वो इसमें लगेगी। रंगना, ये बिंदी दल लगेगी, ये हो गया रगन, है ना, वो नहीं बनेगा। श्रृंगार में ये नहीं लगेगी, ये जो ऐसी लगी ऐसे, ये नहीं लगेगी। और स्वतंत्रता नहीं होता है स्वतंत्रता, ठीक। अगला कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को शुद्ध करके लिखिए। कह रहा है उनकी स्वास्थ्य रहता था ठीक नहीं, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। दूसरा है सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेना थे, तो सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। अगला है वल्लभ भाई पटेल के गैर कानूनी प्रयास से ब्रिगेड प्रथा हो गई बंद, तो वल्लभ भाई पटेल के गैर कानूनी प्रयास से ब्रिगेड प्रथा बंद हो गई, ठीक। अगला कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। क्रिया विशेषण, ठीक है, मतलब एडवर्ब, क्या। तो कह रहा है लड़का तेजी तेजी बोल रहा था। तेजी तेजी कोई भी शब्द लिखना। शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़ थर थर कांपने लगा। धावक एकाएक, मतलब एकदम से रुक गया। राहगीर बहुत थक गया, क्या, बहुत थक गया, ठीक है। तो ये आपको हमने आज बता दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पहले गृह मंत्री भी बने और उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया। और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 2.5 साल बाद क्या हो गया, उनका हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज हमने आपको बताया और उससे संबंधित ये आपको क्वेश्चन भी बता दिया। समझ में आ गया।